दादा के दौर से शुरू होने वाला केस पोता बूढ़ा हो जाता है और वो केस ख़त्म नहीं होता। 10 करोड़ की ज़मीन दबा के बैठे हो, 5 लाख का हज करवा रहे हो, इतना तो सादा दुनिया में कोई नहीं होता। याद रखें, बहनों का माफ़ करना मोतबर नहीं है। फिर आपको शर्म नहीं आई? विरासत के झगड़े हमारे यहाँ दीवानी केस जब चलते हैं तो दादा के दौर से शुरू होने वाला केस पोता बूढ़ा हो जाता है और वो केस ख़त्म नहीं होता। गुजरांवाला के एक बूढ़े बुज़ुर्ग और उनका जवान बेटा, वो जब मैं पंजाब असम्बली में बतौर जंग के नुमाइंदा की खिदमत सर अंजाम दे रहा था तो वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा हमें गुजरांवाला कैंट में ज़मीन के बदले में जंग में कुछ ज़मीन अलॉट हुई थी और 2 साल तक हमने उसका ठेका वसूल किया। उसके बाद जिसे ठेके पे दी थी तो उसने जाली कागजात बना लिए और वो उस ज़मीन पर काबिज़ हो गया। ये 70s की बात है। आज तकरीबन 50 साल हो गए हैं, दादा उनके फौत हो गए और वो जो बुज़ुर्ग गुजरांवाला से मेरे पास आए थे, चलना फिरना अब उनके लिए भी मुश्किल है। एक ही बेटा है उनका, तो मोहसिन, मुझे याद है उसका नाम। वो बहुत दफ़ा मेरे पास आया है। पूरी कोशिश के बावजूद, अदालती फ़ैसले उसके हक़ में होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट तक से फ़ैसला उनके हक़ में आने के बावजूद 50 साल गुजर गए, आज तक उनको वो ज़मीन नहीं मिली। 3 साल पहले ये खबर भी आपने सुनी होगी कि लाहौर हाई कोर्ट में कई साल केस लड़ने के बाद जब हकदार के हक में फैसला नहीं हुआ तो उसने खिलाफ फैसला आने के बाद हाई कोर्ट की इमारत से छलांग लगा के खुदकुशी कर ली कि कुरान मजीद के तहत जो विरासत के हुकूक जिनको दिए गए हैं, ख़ानदान के सरबराह को चाहिए कि वो कुरान मजीद पर ईमान अगर रखता है तो वो फिर उनको अदा करे। सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि जब कोई ऐसी सूरत हाल से गुजरे तो वो प्रॉपर्टीज़ आप लिख कर किसी भी करीबी दारुल इफ्ता में जमा करवाएं और उनको कहें कि जी हम इतने बहन भाई हैं, ये प्रॉपर्टी है, आप शरीयत के मुताबिक हमारे हिस्से हमें बता दें। वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उस दारुल इफ्ता से आपको मुकम्मल तौर पे एक गाइडलाइन दे दी जाएगी, फ़लाँ का फ़लाँ इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा है, और उसको तकसीम कर लिया जाए। अब ये जो कहा जाता है कि जी अच्छा वो 6 भाई थे, 2 बहनें थी तो बहनों ने माफ़ कर दिया, याद रखें, बहनों का माफ़ करना मोतबर नहीं है जब तक कि उनके नाम लगवा के उनको कब्ज़ा न दिया जाए। और इसमें लोगों ने कुछ 2-3 अपने दिल को मुतमईन करने के लिए हल निकाल लिए। मिसाल के तौर पे कहते हैं कि हमने जहेज़ दे दिया, लिहाजा अगर हमने अपनी बेटी को इतना जहेज़ दे दिया है तो अब वालिद की प्रॉपर्टी में उसका कोई हिस्सा नहीं है। और कहते हैं कि हमारी बहन ने ना हमें माफ़ कर दिया। ज़ाहिर है बहन को नज़र आ रहा है भाई डायलिसिस पर है, हफ्ते में 3 मरतबा इसके गुर्दे वाश होते हैं, बहन ने इसलिए माफ़ कर दिया कि ये बात नहीं कर सकता, बग़ैर बैसाखी के चल नहीं सकता। बहन ने अपना हक़ इसलिए माफ़ कर दिया कि बहन को तो पता है कि दोनों हाथ भाई के शल हो चुके हैं और इसको लुक़मा भी खिलाना पड़ता है और शायद मुंह में दांत भी नहीं है, कोई और लुक़मा चबा के देगा तो ये कम वक्त खा सकेगा। तो कहते नहीं नहीं, मैं तो ठीक ठाक हूँ, तंदुरुस्त हूँ। अच्छा, आप खुद चल लेते हैं, खुद फिरते हैं, अपना घर है आपका? कहता हाँ सब कुछ मेरा अपना है। फिर आपको शर्म नहीं आई? आप अपनी बहन का हिस्सा रोक के बैठे हुए हैं। आप तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, साहिब हैसियत हैं, बहनों का हिस्सा रोका हुआ है। कहते नहीं, असल में उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, अगर उन्होंने आपको माफ़ किया है, आप एक मरतबा उनके नाम लगवाएं और ज़मीन का कब्ज़ा भी उनको दें। 1 साल के बाद उनसे मुतालबा करें, देते हैं वो आपको देखते हैं देते हैं या नहीं देते? कभी नहीं देंगे। बहनें क्यों दे देती हैं हिस्सा? बहनें हिस्सा नहीं देती, वो सिर्फ खामोश हो जाती हैं। उनको पता है अगर हमने हिस्से का मुतालबा किया, हमारे माँ बाप का दरवाज़ा हमारे लिए बंद हो जाएगा। अगर हिस्से का मुतालबा किया, दोबारा इस घर में हमें इज्जत नहीं मिलेगी, इस घर के दरवाजे हमारे लिए नहीं खुलेंगे। और ये सारी बात सबको पता है। और ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अगर कभी किसी की बात से दिल पे असर हो भी गया तो भाई कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं, तुम्हें हज करवा देते हैं।
اس میں پھر جو ہے نا وہ زمین کا مطالبہ نہ کریں، چونکہ حج نہیں کروا دیا تمہیں، 10 کروڑ کی زمین دبا کے بیٹھے ہو، 5 لاکھ کا حج کروا رہے ہو، اتنا تو سادہ دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ حق جس کا اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے وہ دینا چاہیے، اور یہ بات بالکل صاف ہے۔ اگر کوئی حق نہیں دیتا، یہ اپنے آپ کو مسلسل حج، عمرہ، تسبیحات، مسجد سے جڑا رہنے کے باوجود ظالموں کی لسٹ میں سمجھے، یہ اپنے آپ کو تقوی دار لوگوں کی لسٹ میں شمار نہ کرے، یہ ظالم ہے۔ اور اس ظلم میں ہمارے معاشرے کے اتنے لوگ مبتلا ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کیلکولیٹر جواب دے جائے اور ان کی گنتی پوری نہ ہو۔ اور رمضان المبارک میں جو آدمی کسی کا حق روک کے بیٹھ جائے، رمضان المبارک میں جو اپنے ہی والدین سے بات نہ کرتا ہو، رمضان المبارک میں جو نشے کا عادی ہو، جو اللہ کی ذات میں اور صفات میں شرک کرتا ہو، جو کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں ویر اور بغض رکھتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایسے شخص کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے بہنوں کے حق ادا کریں، اپنے رشتہ داروں کے حق ادا کریں، اور ظالموں کی لسٹ سے اپنا نام نکال کر مظلوموں میں آ جائیں، ظالموں نہ آئے۔ میں جھنگ میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی صرف اس لیے کہ زمین باہر چلی جائے گی۔ جب آپ نے اپنی بہن بیٹی کی نسبت ہی نہیں کی، زمین باہر چلی جائے گی، تو پھر کیا ہوا؟ اسی زمین کے اندر ایک دن بہن بھی چلی گئی اور بھائی بھی چلا گیا، اور زمین کا سائز تو وہی ہوتا ہے نا جو مزدور کی قبر کا سائز ہے، جاگیردار کی قبر کا سائز ہے۔ جب تک آدمی زندہ ہوتا ہے تب تک یہ بات ہوتی ہے 4 مرلے کا گھر ہے یا 4 کنال کا ہے، اور مرنے کے بعد قبر کا سائز تو امیر اور غریب کا ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ الباقی من کل فان